अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द और बर वक्त पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर यह है कि आज से यूएई में पाकिस्तानी सफारत खाना और पाकिस्तानी कौंसल खाना जो दुबई में है उनको आवाम के लिए एक मरतबा फिर खोल दिया गया है। यानी मेरा मतलब ये है कि कौंसलर सर्विसेज जो हैं उसके लिए सफारत खाने और दुबई में कौंसल खाने को दोबारा खोल दिया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब जिन लोगों को अपने पासपोर्ट्स की तजदीद करवानी है या शनाख्ती कार्ड्स की तजदीद करवानी है वो अब ये काम बआसानी कर सकते हैं। याद रहे कि 3.5 माह कबल कौंसल खाने को और दुबई की जो अबू धाबी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसको बंद कर दिया गया था आवाम के लिए, यानी काउंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी। इसकी कई वजूहत हैं जो मैं पहले अपनी वीडियोस में बयान कर चुका हूँ। एक तो ये था कि लोगों का बहुत ज़्यादा रश वहाँ पर बढ़ गया था जो वतन वापस आना चाहते थे। इसके अलावा हमने देखा कि दुबई के कौंसल खाने के बाहर आवाम ने एहतजाज भी किया, यानी पाकिस्तानी शहरियों ने एहतजाज भी किया, जिसके बायस कौंसल खाने को बंद कर दिया गया आवाम के लिए। इसके साथ साथ ना सिर्फ आप पासपोर्ट की तजदीद करवा सकते हैं, यानी रिन्यूअल हो सकती है पासपोर्ट की और शनाख्ती कार्ड की, बल्कि साथ ही साथ जिन लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, कोई अपनी दस्तावेज़ात अटेस्ट करवानी है या इसके अलावा जो मैरिज सर्टिफिकेट हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर आपने करवानी है तो ये काम पहले मुअत्तल थे, अब हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी किस्म की कोई डिग्री या सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि कौंसल खाने ने कुछ हिदायत भी जारी की हैं जिनके मुताबिक वो तमाम कवानीन और लागू होंगे कौंसल खाने में और अबू धाबी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसमें जो हुकूमत यूएई ने वज़ा किए हैं। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की वबा के हवाले से, यानी समाजी फासला आपको बरकरार रखना होगा, आपको मास्क पहन के जाना होगा। इसके अलावा आप अगर पहले अपॉइंटमेंट लेकर जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप टेलीफोन कॉल कर लें। बाज़ लोगों की ये भी शिकायत हैं कि अगर वो एम्बेसी में या कौंसलेट में टेलीफोन करते हैं तो उनका टेलीफोन अटेंड नहीं किया जाता। इस तरह की शिकायत आम है। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट की तजदीद करवानी है या कोई और आपका जो काम है जो पहले रुका हुआ था 3.5 महीने तक, अब वो काम बआसानी हो जाएगा। और इस हवाले से जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं यूएई के लिए गुलाम दस्तगीर, उन्होंने इस बात का वाज़ेह ऐलान किया है कि वो तमाम लोग जिनको डेस्टिट्यूट कहा जाता है, यानी जो कि ज़रूरतमंद हैं, जिनको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है, सफारत खाना और कौंसल खाना उन्होंने बताया है कि वो उनकी मदद के लिए हाजिर है। माजी में भी 531 के करीब अफराद को टिकट फराम किए गए जिनके पास पैसे नहीं थे टिकट ख़रीदने के लिए और उनको पाकिस्तान भेजा गया। साथ ही साथ बेशुमार ऐसे लोगों को राशन फराम किया गया जिनके पास राशन नहीं था। लेकिन अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो मैसूर या फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद कम हो रही है, क्योंकि अब फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी यूएई से पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स हैं वो तो मुअत्तल, सस्पेंड या मनसूख नहीं हुई। अलबत्ता मैं ये बताता चलूँ कि कुछ फ़्लाइट्स आज जिन फ़्लाइट्स ने आज कराची लैंड करना था, जिसमें फ़्लाई दुबई, एयर अरेबिया, टर्किश एयरलाइन या कतर एयरवेज़, इनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख की गई हैं। इसकी वजूहत नहीं बताई गई कि अब ये फ़्लाइट्स दोबारा कब चलेंगी, लेकिन पहले फ़्लाई दुबई और एयर अरेबिया ने यह ऐलान किया था कि वो अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो चलाएंगी। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं कि दीगर शहरों के लिए उनका शेड्यूल क्या है, क्योंकि इनका शेड्यूल रोज़ाना की बुनियाद पर बदलता है। मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ कि जिस तरह की दुबई की पॉलिसीज़ लम्हा बलम्हा बदलती हैं। एक दिन में 2-2 फैसले किए जाते हैं। पहले एक फ़ैसला किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा फ़ैसला किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं या दीगर ममालिक के जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। वो उनको कन्फ्यूजन है
क्योंकि ज़्यादातर लोग ख़ानदान नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लिहाजा उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। इस हवाले से मैं अपील भी करूँगा उन पाकिस्तानियों से जो पढ़े लिखे हैं, वो अपने नाख़्वानदा या कम पढ़े लिखे लोगों की मदद करें, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में मदद दें। उनको कोई और इस किस्म की मदद दरकार है तो उसके लिए वो अपनी खिदमात पेश करें। ये बहुत बड़े सवाब का काम होगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।